10th पोजीशन के बच्चे हैं वो हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में सम्मानित किए जा रहे हैं। तो आज हमने लाइट वेव भी है और पार्टिकल भी है। ये बात सही है, एक्सपेरिमेंट में दिखता है लेकिन समझ के परे लगता है। डॉक्टर सीवी रमन टैलेंट सर्च टेस्ट में सफल छात्र छात्राओं को शेखपुरा इंजीनियरिंग कॉलेज में किया गया सम्मानित। शेखपुरा से रविशंकर कुमार की रिपोर्ट। शेखपुरा बिहार काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तत्वाधान में आयोजित शिविर अगर टैलेंट सर्च टेस्ट में शेखपुरा जिला के छात्रों ने अपना शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें जिले के 10 छात्र छात्राओं ने सफलता हासिल की। इस परीक्षा में जिला में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को पटना में आयोजित राज्य स्तर के राष्ट्रीय विज्ञान दिवस समारोह में सम्मानित किया गया। इसके साथ ही चतुर्थ से दशम स्थान प्राप्त करने वाले लोगों को शेखपुरा में सम्मानित किया गया। संबंध में जानकारी देते हुए इंजीनियरिंग कॉलेज शेखपुरा के प्राचार्य डॉक्टर अजय शंकर केसरी ने बताया कि शेखपुरा जिला के कुल 10 छात्र छात्राओं ने सफलता हासिल की है, जिसमें से प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को पटना में सम्मानित किया गया। वहीं चतुर्थ से दशम स्थान तक प्राप्त करने वाले लोगों को शेखपुरा इंजीनियरिंग कॉलेज में कार्यक्रम आयोजित कर सफल छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि एसपी कार्तिकेय शर्मा और जिला शिक्षा पदाधिकारी ओम प्रकाश थे। इसी प्रकार चौथे स्थान रजनीश कुमार, अर्जुन कुमार, चैतन्य आनंद, सैमुल होदा, सुजल कुमार, सुमित कुमार एवं अंजलि कुमारी है। इस मौके पर प्रोफेसर अरविंद कुमार, प्रोफेसर बासुकीनाथ मिश्र, प्रोफेसर विनय कुमार, प्रोफेसर अविनाश कुमार, प्रोफेसर अंकिता कुमारी, प्रोफेसर स्वीटी सिंह गदेव, प्रोफेसर पूजा और प्रोफेसर अमित कुमार सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित थे। हमारे कॉलेज में नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट किया गया सर सीवी रमन डे के उपलक्ष्य में, और बिहार के जो भी बच्चे हैं तो साइंस डे के उपलक्ष्य में 17 और 18 फेब को टेस्ट ऑर्गेनाइज़ किया, और जो भी बिहार के टॉपर बच्चे थे हर डिस्ट्रिक्ट में पोजीशन 1 to 10 उनको बिहार गवर्नमेंट की तरफ से अवार्ड दिया जा रहा है। फर्स्ट से थर्ड पोजीशन के जो बच्चे हैं उनको पटना में प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, और जो 4th और 10th पोजीशन के बच्चे हैं वो हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में सम्मानित किए जा रहे हैं। तो आज हमने अतिथि गेस्ट में हमने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सर को, ओम प्रकाश सर को बुलाया, और जो एसपी सर है हमारे कार्तिकेय शर्मा सर, उनको हमने बुलाया और उनके थ्रू बच्चों को अवार्ड दिलवाया यहाँ पे। जी, मेरा नाम डॉक्टर जयशंकर केसरी है और मैं यहाँ पे प्राचार्य हूँ गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज शेखपुरा में। कोई मसीहा नहीं है, इसमें कोई भी गॉड फिगर नहीं है। अगर जो कहा गया है वो आप लोग खुद से कर पाते हैं तो सही है। आप सोच लीजिए कि साइंस में बड़े बड़े दिग्गज आए, गैलीलियो आया, न्यूटन आया, लिबनिज आया, मैक्सवेल आए, सब कहीं ना कहीं सक्सेसफुल रहे तो कहीं ना कहीं उनकी जो विचारधारा थी वो खारिज भी हुई। अगर देखा जाए, फिजिक्स के प्रोफेसर भी बैठे हुए हैं, अगर देखा जाए तो वैज्ञानिक रूप से न्यूटन का भी फिज़िक्स कम्प्लीटली सत्य नहीं है। और जब मैं अपनी इंजीनियरिंग में था तो मेरे लिए बड़ा आश्चर्य होता था जब मैं क्वांटम फिज़िक्स पढ़ता था, और आज भी मुझसे क्वांटम फिज़िक्स डाइजेस्ट नहीं होता है, क्योंकि वो नॉर्मल चीज़ों जो डे टू डे एक्टिविटी है उससे मेल नहीं खाता है। एक केवल ये फैक्ट कि लाइट वेव भी है और पार्टिकल भी है, ये बात सही है, एक्सपेरिमेंट में दिखता है लेकिन समझ के परे लगता है। तो चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि जो आपको केवल दिख रही हो वही सही है। जिसको कहते हैं कि प्रत्यक्ष ही केवल प्रमाण है, ये नहीं हो सकता है, आपको उसके चीज़ों के बियॉन्ड भी जाना होगा। अगर देखा जाए तो आप लोगों को भी ये लगता होगा, जब आप लोग साइंस पढ़ रहे होंगे 7, 8, 9 में, तो हमेशा भारत के बाहर के लोगों के ही नाम आते थे। जैसे आप बड़े बड़े लोगों का नाम लेंगे तो बाहर के लोग ही होंगे, इंडिया के बहुत कम लोग आते हैं। और खुशी तब मिलती है जब आप लोगों को रमन का नाम सुनने को मिलेगा, बोस का नाम सुनने को मिलेगा, तो लगता है चलिए भारत से भी कोई है। तो ये हमारे लिए सोचने की बात है कि क्यों हमारे यहाँ से साइंटिस्ट नहीं हुए, और इसका कारण ये है कि हम लोग प्रश्न करना भूल गए थे। अगर आप चीज़ों को उसकी फेस वैल्यू पर लेंगे तो वो चीज़ आगे नहीं बढ़ पाइएगा। हर चीज़ पर प्रश्न करना ज़रूरी है, हर चीज़ पर सवाल उठाना ज़रूरी है। अगर सवाल उठाइएगा तब उसके जवाब मिलेंगे आपको, और कोई इसमें अंतिम सत्य नहीं है। आज जब मैं यहाँ आ रहा था तो बड़ा अच्छा लगा कि नीचे रंगोली में ऑयलर्स फॉर्मूला लिखा हुआ था, e⁻² = 1। चलिए बढ़िया है, इंजीनियरिंग कॉलेज में सब होना भी चाहिए, और नहीं तो कहाँ मिलेगा ये चीज़ें। तो मैं आप लोगों से केवल यही कहूँगा कि साइंस डे है, जो साइंस कहता है उसको आत्मसात करें, प्रश्न करना सीखें, भविष्य में यही काम देगा। प्रश्न कीजिए, हो सकता है जवाब ना मिले, खुद से जवाब ढूंढिए।
और कई बार कहा जाता है कि साइंस और रिलीजन या फ़िलॉसफी में अंतर्द्वंद रहता है। मेरा ऐसा नहीं मानना है। फ़िलॉसफी जो है वो आपको हाइपोथेसिस देता है और साइंस उसको प्रूव करता है। अगर साइंस नहीं रहे तो फ़िलॉसफी केवल आपस में वाद विवाद रह जाएगा, और अगर फ़िलॉसफी नहीं रहे तो साइंस को आइडियाज़ नहीं मिलेंगे। ऐसे कई आइडिया हैं जो साइंस के द्वारा प्रूव किया गया है, जो फ़िलॉसफी से लिया गया है चीज़ें। तो मैं अंत में यही कहना चाहूँगा, चूँकि इंजीनियरिंग क्लास है तो एक कहीं मैंने पढ़ा था कि साइंटिस्ट डिस्कवर व्हाट हैज़ ऑलवेज बीन देयर, इंजीनियर्स क्रिएट विच हैज़ नेवर बीन देयर। वैज्ञानिक वो चीज़ ढूंढते हैं जो हमेशा से था, पर इंजीनियर वो चीज़ बनाते हैं जो कभी नहीं था। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि नई चीज़ें बनाते रहें, लोगों की ज़िंदगी सरल करते रहें, समस्याएं उठाते रहें, प्रश्न करते रहें। आगे बढ़ा किस तरह से इनको संघर्ष किया, जहाँ शिक्षक बोल रहे हैं कि पढ़ने लायक नहीं पढ़ नहीं सकते, जुनून की आवश्यकता होती है। हम सब कहा गया है कि मनुष्य जैसा चाहता है वैसा